हरे कृष्णा, मैं अभिजीत कश्यप आप सबका केएनसी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के एक टॉपिक कंगारू मदर केयर पढ़ाने वाला हूं। तो कंगारू मदर केयर में क्या हम लोग कवर करेंगे वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कंगारू मदर केयर का डेफिनेशन क्या होता है वो मैं पढ़ाऊंगा, फिर कंपोनेंट्स, फिर एडवांटेज बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनिशिएशन क्या होता है केएमसी का, प्रोसीजर क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है केएमसी का और डिस्चार्ज क्राइटेरिया। तो ये सभी मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। क्या होता है कंगारू मदर केयर, क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक ना। कंगारू मदर केयर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में यदि जाने तो कंगारू मदर केयर जो होता है वो कंगारू मदर केयर तो किसको दिया जाता है। कंगारू मदर केयर जो है वो प्री टर्म बच्चे को दिया जाता है। किसको? प्री टर्म बच्चे को दिया जाता है, या नहीं तो लो बर्थ वेट बच्चे को कंगारू मदर केयर दिया जाता है। क्या डेफिनेशन है कंगारू मदर केयर का? कंगारू मदर केयर रेफर्स टू केयर ऑफ प्रीटर्म। प्रीटर्म का मतलब क्या होता है कि 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से यदि कम है कोई बच्चा तो उसको प्रीटर्म बोलते हैं। और लो बर्थ वेट यानी कि नॉर्मल वेट जो होता है वो 2.5 केजी होता है। यदि 2.5 केजी से कम कोई बच्चा हो जाए तो उसको लो बर्थ वेट कहते हैं। प्लेसिंग द इन्फेंट इन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर जो होता है वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से दिया जाता है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विथ द मदर और एनी अदर केयर गिवर, या तो मदर दे सकती है या कोई अदर केयर गिवर दे सकता है। ये डेफिनेशन कंगारू मदर केयर का सिंपल लैंग्वेज में बोले तो केयर देना है किसको? प्रीटर्म को, या नहीं तो लो बर्थ वेट इन्फेंट्स को। कहाँ रखना है? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के साथ, या तो वो मदर दे सकते हैं या कोई केयर गिवर दे सकता है। केएमसी जो कंगारू मदर केयर है ये कहाँ से आया? कंगारू जो है वो अपने बच्चे को अपने पाउच में रखता है और वहीं से क्या होता है उसको वो केयर करता है। कंगारू मदर केयर का जरूरी क्यों पड़ा? कंगारू मदर केयर इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे क्या सके ना, क्योंकि उसको वार्म मिल सके, उसको बाहर के सराउंडिंग से एक ऐसा टेम्परेचर बॉडी में मिल सके जिसके कारण क्या है उसको हाइपोथर्मिया नहीं हो सके, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो सके। इन सभी को सबसे बचाने के लिए उसको हम लोग केएमसी देते हैं ताकि उसको एक एक ऐसा टेम्परेचर मिल सके जिससे क्या है उसको बॉडी का वार्म जो वो मेंटेन हो सके। केएमसी जो था सबसे पहले सजेस्ट किया गया, फर्स्ट सजेस्टेड इन 1978। 1978 में सजेस्ट किया गया था केएमसी किसके द्वारा? डॉक्टर इडगार रे के द्वारा जो कि कोलंबिया से, कौन से? कोलंबिया से, जो कि कहाँ से हैं? कोलंबिया से हैं। तो ये था हमारा डेफिनेशन कंगारू मदर केयर्स का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो क्या है कंपोनेंट्स ऑफ कंगारू मदर केयर। क्या क्या कंपोनेंट्स है कंगारू मदर केयर का? कंगारू मदर केयर के कंपोनेंट्स है कंगारू पोजिशनिंग, कंगारू न्यूट्रिशन और तीसरा क्या है? कंगारू अर्ली डिस्चार्ज। तो क्या होता है कंगारू पोजिशनिंग? जो भी हम लोगों ने पढ़ा जो कि केयर जो देते हैं प्री टर्म इन्फेंट्स को कैसे देते हैं? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देते हैं। कैसे देते हैं? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट देते हैं। तो कंगारू पोजिशनिंग क्या हुआ कि कंगारू पोजिशनिंग बोलता है कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर्स एंड बेबी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर्स एंड बेबी इन वर्टिकल पोजिशन। किस पोजिशन में? वर्टिकल पोजिशन बिटवीन मदर ब्रेस्ट अंडर हर क्लॉथ। वर्टिकल पोजिशन प्रोवाइड करेंगे बच्चे को और अंडर मदर ब्रेस्ट इन हर क्लॉथ्स, बिटवीन मदर ब्रेस्ट अंडर हर क्लॉथ्स। ये पोजीशन हो गया। तो कौन सा पोजीशन हम लोग देते हैं? सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन। कौन सा पोजीशन देते हैं? सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन क्यों देते हैं? स्क्वायर पोजीशन क्यों नहीं देते हैं कंगारू मदर केयर में? सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन इसलिए देते हैं ताकि क्या हो सके? गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को क्या कर सके हम लोग? अवॉइड कर सके। क्या कर सके? गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को क्या कर सके? अवॉइड कर सके। और मैंने बोला था कंगारू पोजीशन क्यों देते हैं, कंगारू पोजीशनिंग क्यों देते हैं? कंगारू पोजीशनिंग इसलिए देते हैं ताकि क्या करे? बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके, हार्ट रेट मेंटेन रह सके, रेस्पिरेटरी रेट मेंटेन रह सके, ऑक्सीजनेशन मेंटेन रह सके, ये सभी क्या हो सके? मेंटेन रह सके। और कब तक कंगारू पोजीशनिंग में बच्चे को रखेंगे? कंगारू पोजीशनिंग में तब तक वो रखेंगे इन्फेंट्स को जब तक वो उसको टॉलरेट कर रहा आसानी से,
कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आसान से क्या है उसको टॉलरेट कर रहा है। और यदि उसको स्वेटिंग आने लग गया तो उसके बाद उसको कंगारू पोजीशन देना बंद कर देंगे, तब तक उसको कंगारू पोजीशन देंगे। सेकंड हमारा है कंपोनेंट्स क्या है कि कंगारू न्यूट्रिशन। क्या है हमारा सेकंड कंगारू न्यूट्रिशन। कंगारू न्यूट्रिशन क्या होता है? कंगारू न्यूट्रिशन का सिंपल एक मतलब होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्या चीज? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो हमारे इंडिया में फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट भी किया जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में क्या करेंगे? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए करवाती रहती है मदर्स ताकि क्या हो, मेंटेनिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन का मेंटेनिंग हो सके। और दूसरा क्या हो सके, इंक्रीज प्रिवेलेंस ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन हो सके। और रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगा तो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन अधिक हो पाएगा और उसका ब्रेस्ट फीडिंग का रेट क्या होगा बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है? कंगारू डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। कंगारू डिस्चार्ज और फॉलो अप जो तीसरा कंपोनेंट है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें वो बताएंगे कि कंगारू डिस्चार्ज जो होता है इन्फेंट्स का डिस्चार्ज कैसे होता है और कैसे उसको फॉलो अप करवाया जाता है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अर्ली डिस्चार्ज मतलब हो जाता है। यदि और एक इम्पोर्टेंट बात हम जान लेते हैं इससे पहले कि क्या सुटेबल वेट है। सुटेबल वेट क्या होता है केएमसी का? केएमसी का सुटेबल वेट क्या होता है? सुटेबल वेट ऑफ केएमसी यानी किस वेट के इन्फेंट्स को बच्चे को केएमसी देंगे तो वो होता है 1800 ग्राम। 1800 ग्राम का जो भी बच्चा होगा उसको हम लोग क्या केएमसी देंगे। और यदि उसका वेट 2.5 kg तक पहुंच जाएगा तो उसको हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। ये इसका मतलब केएमसी देने का प्रोसेस है। हम लोग डेफिनेशन पढ़ लिए, कंपोनेंट्स पढ़ लिए केएमसी का, हम लोग बेनिफिट्स पढ़ते हैं। 3 कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़ा केएमसी का। क्या क्या कंपोनेंट्स हो गया? कंगारू पोजिशनिंग। कंगारू पोजिशनिंग कौन सा पोजिशन देंगे? सेमी रिक्लाइन पोजिशन। सेमी रिक्लाइन पोजिशन क्यों देंगे? सेमी रिक्लाइन टू अवॉइड गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। उसके बाद उसको न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और डिस्चार्ज फॉलो अप। अब उसका बनाना होता है बेनिफिट्स क्या है केएमसी का। 2 बेनिफिट्स हम लोग पढ़ेंगे, फिजियोलॉजिकल और क्लिनिकल। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हो सकता है? फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स में ये बोल सकते हैं कि केएमसी के कारण क्या होता है कि न्यूनेट्स जो होता है वो वार्म एंड कोजी होता है। क्या होता है? वार्म एंड कोजी होता है। क्योंकि केएमसी उसको दे रहे बच्चे को इससे करके वो वार्म रहेगा और कोजी मतलब सेहतमंद रहेगा। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा कि केएमसी इसलिए दे रहे हैं ताकि क्या से प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोल्ड स्ट्रेस एंड हाइपोथर्मिया। जो भी कोल्ड स्ट्रेस और हाइपोथर्मिया से क्या प्रोटेक्शन हो सके। मैंने इसलिए बताया, पहले बताया था आपको कि केएमसी इसीलिए देते हैं ताकि बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बच्चे को बचाया जा सके और हाइपोथर्मिया नहीं हो। हाइपोथर्मिया मतलब क्या हुआ? लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 35 डिग्री सेल्सियस से कम जो भी टेम्परेचर हो जाए हाइपोथर्मिया हो जाएगा। नेक्स्ट इसका क्या क्लिनिकल क्या है? क्लिनिकल बेनिफिट्स ये है कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज क्या आता है? मिल्क प्रोडक्शन। क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन इन मदर। मदर में क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट भी क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ये पहला ये हो गया क्लिनिकल बेनिफिट्स। दूसरा ये है कि इंप्रूव होता है वेट गेन इन द इन्फेंट एंड इम्प्रूव थर्मल प्रोटेक्शन। तो बेनिफिट्स यही है केएमसी का कि मदर्स मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और ब्रीथिंग होती ब्रेस्ट फीडिंग रेट जो होता है वो क्या होगा? भी बढ़ जाता है। दूसरा बात यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है अच्छे से तो वेट गेन होने लगता है बच्चे का और इससे क्या होता है? थर्मल प्रोटेक्शन भी हो जाता है। तो ये इतना आपको ये बेनिफिट्स हो गया। तो इसके क्या एडवांटेज या बेनिफिट्स है केएमसी के वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स, बेबी को क्या बेनिफिट्स होता है इससे? बच्चे को क्या बेनिफिट होगा केएमसी से? बच्चे को ये बेनिफिट्स होगा कि बच्चे को हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट दे रहे हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट देने के कारण क्या होगा? हाइपोथर्मिया का रेट जो होगा वो रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। हाइपोथर्मिया का रिस्क क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी आ जाएगा बच्चे में। फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो मैंने बताया, फिजियोलॉजिकल क्या? वार्म एंड कोजी। उससे क्या अच्छे से अच्छे मतलब गर्म रहेगा और सेहतमंद रहेगा। तीसरा क्या होगा कि एपनिया जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा।
और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन नहीं हो रिड्यूस हो जाएगा। O2 रिक्वायरमेंट ये सब भी क्या जाए रिड्यूस हो जाएगा। केएमसी इसलिए बेबी को देते हैं, इसका बेनिफिट्स हम बता रहे हैं क्या बेनिफिट्स है बच्चे को ये बेनिफिट्स है केएमसी का कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट यदि उसको दे रहे हैं तो हाइपोथर्मिया जो है वो रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया क्या हो रहा है वो रिड्यूस हो जा रहा है। दूसरा फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी हो रहा है, बच्चे फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी हो रहा है, बच्चा क्या गर्म रह रहा है और सेहतमंद रह रहा है। तीसरा क्या है कि एपनिया, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ऑटो रिक्वायरमेंट ये सभी क्या हो रहा है घट जा रहा है। एपनिया क्या होता है? टेम्पोररी सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग लेस देन 20 सेकेंड, यानी कि एपनिया को ये बोल सकते हैं कि या तो उसका ब्रीथिंग स्टॉप हो गया या फ्लो जो है वो रुक गया, फ्लो जो है उसका वो रुक गया, इसको एपनिया बोलते हैं। और उसका ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो कैफीन सिट्रेट होता है। क्या होता है? कैफीन सिट्रेट होता है ड्रग ऑफ चॉइस। और एक बात होता है कि बेनिफिट्स क्या होता है कि साउंड स्लिप जो होता है वो बेबी में वो भी क्या होता है खत्म हो जाता है। घर 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 का आवाज होता है बच्चे में, ठीक ना, तो वो भी ये जो होता है वो केएमसी के कारण से वो भी खत्म हो जाता है बच्चे में। और ये सब के लिए मदर्स को स्टेरॉइड्स भी हम लोग देते हैं। मदर्स को स्टेरॉइड होते हैं, बेटामेथासोन, डेक्सामेथासोन ये सब देते हैं। बेटामेथासोन जो होता है वो 2 डोज देते हैं, 2 डोज 12 आवर्स, 2 डोज पड़ता है बेटामेथासोन, और डेक्सामेथासोन जो होता है वो 4 डोज पड़ता है। ठीक, तो नेक्स्ट बेनिफिट्स हम लोग देखेंगे मदर्स को क्या है। मदर्स को बेनिफिट्स ये है कि मदर्स को ये बेनिफिट्स हो जाता है कि इन्फेंट मदर का बॉन्डिंग जो होता है वो अच्छा हो जाता है। और केएमसी से क्या होता है, मदर जो होती है वो लेस स्ट्रेस रहती है केएमसी से एज कम्पेयर टू इंक्यूबेटर। यदि मदर का इन्फेंट इंक्यूबेटर में रहेगा उसको टेंशन लगा रहेगा कैसे क्या होगा नहीं होगा क्या हो, लेकिन यदि उसके पास रह रही है तो ज्यादा स्ट्रेस उसको नहीं हो रहा है। और तीसरा ये बेनिफिट्स है कि एक्टिवली इन्वॉल्व होती है केयर, बच्चे के केयर में क्या होता है एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, बच्चे के केयर में, और रिलैक्स और सेटिस्फाइड होती है, यानी कि वो खुद सामने से देख रही है कि मेरा बच्चा में सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे वो रिलैक्स और सेटिस्फाइड रहती है। तो दूसरा बेनिफिट्स हो गया। तीसरा बेनिफिट्स फैमिली को क्या बेनिफिट्स है इससे? फैमिली को ये बेनिफिट्स है कि केएमसी जो होता है वो प्रमोट्स करता है अर्ली डिस्चार्ज। केएमसी से क्या होता है मैंने बताया था, केएमसी से अर्ली डिस्चार्ज होता है बेबी का, जो कि फैमिली के लिए बेनिफिशियल है। फैमिली के लिए बेनिफिशियल है, इससे उसका इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं आता, बच्चा आराम से ना इंक्यूबेटर सब का खर्च हुआ ना कोई चीज का खर्च हुआ, आसानी से बच्चा केएमसी में रहा और उसके कारण से फिर क्या हुआ अच्छे से अर्ली डिस्चार्ज हो गया, तो इस कारण से फैमिली का जो पैसा वैसा उसका सभी बच गया। दूसरा ये है कि केएमसी हेल्प रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड एब्डॉनमेंट एंड चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड एब्डोमेन मतलब कि इनएबिलिटी टू केयर द चाइल्ड, यानी कि बच्चे का अच्छे से केयर नहीं कर पाना, उसको मतलब अच्छे से नहीं बचा पाना, ये भी हो जाता है। और चाइल्ड एब्यूज मतलब जैसे कि लो बर्थ वेट चिल्ड्रन हो गया या कुछ भी हो गया, तो लोग सब बोलते हैं कि कितना कमजोर बच्चा है क्या होगा, ऐसा होके क्या फायदा है, इसे नहीं होता तो ज्यादा सही रहता। तो ये सभी बेनिफिट्स है फैमिली के लिए। इन सब से बचने के लिए केएमसी है, तो केएमसी से होने से बच्चा आसानी से बच भी जाता है और फैमिली को ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता है, फैमिली रिलैक्स रहती है। नेशन को क्या बेनिफिट्स होता है इससे? इससे जो होता है वो न्यूनेटल इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी रेट जो होता है वो इससे कम होता है, क्योंकि केएमसी हम दे रहे हैं तो आसानी से बच्चा वो जो सरवाइव कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो पा रहा है। और बर्डन जो होता है रिड्यूस द बर्डन हेल्थ रिसोर्स, और हेल्थ रिसोर्स से कोई बर्डन भी नहीं हो रहा है। केएमसी रिजल्ट इन हेल्दियर एंड मोर इंटेलिजेंट बेबीज दस एड्स टू नेशंस वेल्थ। और केएमसी से क्या हो रहा है कि फिर बहुत अच्छा हेल्दियर और अधिक इंटेलिजेंट बेबीज हो रहा है, जिससे कारण नेशंस का वेल्थ बन पा रहा है, नेशंस का क्या हो रहा है वेल्थ हो पा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है केएमसी का। केएमसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 3 तरह से इसको डिवाइड हमने किया है कि यदि किसी का वेट 1800 ग्राम से ज्यादा है, सुटेबल वेट 1800 ग्राम होता है केएमसी के लिए, लेकिन यदि किसी बेबी का वेट 1800 ग्राम से ज्यादा है, किसी का 1200 से 1800 तक है, किसी का लेस देन 1200 है, तो इन तीनों में से किसको केएमसी आसानी से दे सकते हैं?
तो 800 ग्राम से यदि ज्यादा है बच्चे का वेट, तो वो क्या है, वो स्टेबल है, वो बच्चा क्या है, स्टेबल है, उसको केएमसी इनिशिएट कर सकते हैं बर्थ के टाइम से ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन यदि 1200 टू 1800 ग्राम के बीच में यदि बेबी आता है तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत सारा स्पेशलाइज सेंटर पॉसिबल हो सकता है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, यदि 1200 ग्राम यदि है कोई बेबी, तो उसको हम लोग पहले कुछ दिन may take day before KMC be initiated, यानी कुछ दिन टाइम लेंगे, कुछ दिन पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद उसको केएमसी के लिए बोलेंगे कि हाँ आप केएमसी के अनुसार बच्चा ये ठीक हो सकता है। लेकिन यदि कोई 1200 ग्राम से कम का बेबी है, उसको क्या मोस्ट सफर फ्रॉम सीरियस मॉर्बिडिटी, इसमें क्या होगा, मे टेक डे टू वीक बिफोर केएमसी बी इनिशिएटेड, यानी मतलब दिन से लेकर सप्ताह तक इसमें टाइम ले सकता है पहले इसको ट्रीटमेंट करने में, उसके बाद क्या होगा, उसको केएमसी दिया जाएगा। और एक बात है कि केएमसी मतलब कैसे सोच सकते केएमसी इसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। जैसे ये दो कंडीशंस था, जिसमें पता चला कि पहले कुछ दिन देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग केएमसी देंगे। 1200 में एक वीक तक देखना पड़ेगा, तब केएमसी दे सकते हैं। तो एक और कंडीशन है कि इसे पता चल जाएगा कि हम लोग की बच्चे को केएमसी देंगे कि नहीं देंगे, वो ये है कि KMC can be provided while the baby is being feeding orogastric tube or an oxygen therapy। यदि बेबी को ओजी ट्यूब से फीडिंग करने लग जाते हैं या ऑक्सीजन थेरेपी देने लग जाते हैं, तब मतलब क्या है कि बेबी वो सुटेबल है किस चीज के लिए, केएमसी के लिए। सुटेबल किस चीज के लिए, केएमसी के लिए। तो जो बच्चे में जो ओजी ट्यूब होता है वो यही लगता है, ये ओजी ट्यूब है। क्या है, ओजी ट्यूब। इसको डायरेक्ट माउथ से भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि नोज से ही लगा, माउथ से डायरेक्ट लगा के इसको फीडिंग बेबी को करा सकते हैं, बहुत आसान रहता है। और कुछ क्राइटेरिया क्या क्या है कि जिससे मतलब केएमसी मतलब दिया जाता है बेबी को। तो क्राइटेरिया में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने 3 कंडीशन से देख लिया कि 1800 ग्राम से ज्यादा, 1200 1800 ग्राम, 1200 लेस देन ग्राम। लेकिन कौन इसको केएमसी देगा, केएमसी कौन देगा, केएमसी या तो मदर्स देगी या तो रिलेटिव्स देगा। तो किसी को विलिंगनेस, किसी को चाहते कि हाँ हम केएमसी दे सकते हैं, उसका केयर गिवर बन सकते हैं, या उसका जनरल हेल्थ से सही हो, या किसी तरह का कोई माल न्यूट्रिशन नहीं हो, वो भी दे सकता है। और जो हाइजीन को मेंटेन करता है वो दे सकता है केएमसी। तो इतना बात हम लोग पढ़ लिया। और हम लोग जानना चाहते हैं कि प्रोसीजर क्या है केएमसी का, केएमसी का प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर क्या है केएमसी का, वो हम लोग देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है केएमसी का, केएमसी का प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन करना केएमसी के लिए कैसे प्रिपेयर होगा, प्रिपरेशन करेंगे हम लोग क्या केएमसी के लिए, ठीक ना, केएमसी के लिए प्रिपरेशन करेंगे। क्या प्रिपरेशन करेंगे, जैसे पहले हम लोग काउंसलिंग करेंगे, दूसरा पहले क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, दूसरा में मदर्स क्लॉथिंग करेंगे, मदर्स को क्लॉथिंग कराएंगे, और तीसरा क्या है, बेबी क्लॉथिंग। ये 3 चीज है प्रिपरेशन ऑफ केएमसी में। क्या काउंसलिंग, क्या काउंसलिंग ये कहता है कि व्हेन द बेबी इज रेडी फॉर केएमसी मदर एंड फैमिली मेंबर्स शुड बी काउंसिल्ड so that the position attitude is created for KMC। काउंसलिंग इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि जो भी मदर्स है या फैमिली रिलेटिव्स है उसको पता होना चाहिए कि केएमसी कैसे देंगे बच्चे को, क्या पोजीशन देंगे, क्या एंगल होगा, और किस तरह से देंगे, कैसे बेबी को रखेंगे, सब चीज को उसको समझाना जरूरी होता है। ये काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग करना। नेक्स्ट है मदर्स क्लॉथिंग। मदर शुड बी प्रोवाइडेड ए फ्रंट ओपन गाउन, यानी कि फ्रंट ओपन गाउन, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा फ्रंट ओपन गाउन कैसा होता है। और एनी फ्रंट ओपन लाइट ड्रेस दैट कैन बी रिटेन द बेबी फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, या तो एक फ्रंट ओपन गाउन हो या और कोई फ्रंट ओपन लाइट ड्रेस हो, फ्रंट ओपन लाइट ड्रेस हो जिसमें क्या होगा, बेबी को हम लोग रख सकते हैं एक लंबे समय तक। ये मदर्स का क्लॉथिंग होगा इस तरह का, ठीक। बेबी का क्लॉथिंग कैसा होगा, बेबी इज ड्रेस विथ कैप, बेबी को कैप पहनाएंगे, सॉक्स,
नेफी एंड फ्रंट ओपन स्लीवलेस शर्ट, फ्रंट ओपन स्लीवलेस शर्ट होगा बेबी का। तो देखिए किस तरह से केएमसी दिया जाता है। ये मदर्स इस बच्चे को केएमसी दे रही है, फादर्स भी इसको दे रहे हैं केएमसी। और यही वो है जो मैंने जो बताया था कि मदर जो ड्रेस पहनेगी क्या है, फ्रंट ओपन गाउन, फ्रंट ओपन गाउन यही है। इसको मतलब मदर्स पहन के केएमसी दे सकती है। ठीक, तो क्या है प्रोसीजर्स कंगारू मदर केयर का, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कंगारू पोजिशनिंग। प्रोसीजर का जो चरण है वो 4 स्टेप है। सबसे पहले क्या पोजिशनिंग करना है, दूसरा मॉनिटरिंग करना है, तीसरा फीडिंग करना है, चौथा प्राइवेसी। ये 4 स्टेप्स में जो होता है हमारा प्रोसीजर जो होता है वो केएमसी का होता है। पोजिशनिंग मतलब क्या हुआ कि बेबी शुड बी प्लेस्ड, baby should be placed between the mother's and breast in upright position। बच्चे को कहाँ रखना है, between the mother breast in upright position, मदर के ब्रेस्ट के पास अपराइट पोजीशन में रखना है। और बेबी हेड should be turned to one side and in a slightly extended position। बेबी का हेड जो है वो एक साइड जो है वो टर्न रहेगा, जैसे दिखाते हैं वो डायग्राम्स में। ये देखिए स्लाइटली अपराइट पोजीशन में है। क्या है, स्लाइटली अपराइट पोजीशन है। ये बिटवीन द ब्रेस्ट ऑफ द मदर है, बिटवीन द ब्रेस्ट ऑफ द मदर है ना। और बेबी का जो फेस है, हेड है, वो टर्न टू वन साइड ऑफ वन साइड, टर्न टू वन साइड, एक साइड क्या है टर्न किया गया है, एक साइड क्या है टर्न कर दिया गया है। दिस स्लाइटली एक्सटेंडेड हेड पोजीशन कीप्स द एयरवे ओपन। ये इसलिए करते हैं ताकि मतलब क्या हो, एयर भी ओपन, आसानी से बच्चा सांस ले सके। एंड अलाउ आई टू आई कॉन्टेक्ट बिटवीन द मदर एंड हर बेबी, और इससे क्या हो सके वो आई टू आई कॉन्टेक्ट बच्चा कर सके अपने माँ से। इसलिए तो सबसे पहले क्या बात बोला कि बेबी को रखिए, को क्या पोजीशन देना है, बिटवीन द ब्रेस्ट, बिटवीन द मदर ब्रेस्ट इन एन अपराइट पोजीशन, अपराइट पोजीशन। दूसरा बेबी हेड should be turned to one side in a slightly extended position, one side slightly extended, थोड़ा सा ऐसे गर्दन ऐसे करके रखेंगे, गर्दन ऐसे करके रखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि बच्चा वो आई टू आई कांटेक्ट कर सकेगा मदर के साथ, और ब्रीथिंग जो होगा वो क्लियरेंस देगा, मतलब सांस आसानी से ले सकेगा बच्चा। ठीक, तीसरा बात क्या है, हिप शुड बी फ्लेक्स्ड एंड एबडक्टेड इन अ फ्रॉग लाइक पोजीशन। हिप्स जो होगा फ्लेक्स होगा और एबडक्टेड होगा। एबडक्टेड मतलब होता है इस तरह से जोड़ना, और एबडक्टेड मतलब दूर होना, एबडक्टेड दूर, यानी कि फ्रॉग लाइक पोजीशन में वो बेबी रहेगा। जैसे वो दिखाते हैं डायग्राम, फ्रॉग लाइक पोजीशंस नियरली इस तरह का देख सकते हैं। ये चौथा डायग्राम है, ये फ्रॉग लाइक पोजीशन है, बेबी इससे करके है, ये फ्रॉग लाइक पोजीशंस है। द आर्म शुड आल्सो बी फ्लेक्स्ड, आर्म क्या हो जाएगा वो फ्लेक्स्ड रहेगा। ठीक, चौथा बात यह है कि बेबी एब्डोमेन शुड बी एट द लेवल ऑफ मदर्स एपिगेस्ट्रियम। बेबी का एब्डोमेन कहाँ रहेगा, मदर एपिगेस्ट्रियम के लेवल पर रहेगा। इस क्यों क्यों रहेगा, क्योंकि मदर्स ब्रीथिंग स्टिमुलेट द बेबी दस रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ एपनिया। मदर्स ब्रीथिंग जो है वो स्टिमुलेट करेगा बेबी को, जिससे क्या होगा एपनिया जो है वो नहीं हो पाए बच्चे में। इसलिए बेबी बॉटम शुड बी सपोर्टेड विद स्लिंज या बिंडर्स, यानी बेबी का बॉटम जो होता है वो नीचे से उसको सपोर्ट देना है ताकि बच्चा सर के नीचे गिरे नहीं। तो कंगारू पोजिशनिंग में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं फिर से थोड़ा सा एक बार अच्छे से। कंगारू पोजिशनिंग में सबसे पहला बात यह है कि बेबी को हम लोग रखेंगे बिटवीन मदर ब्रेस्ट इन अपराइट पोजिशन, अपराइट पोजिशन देंगे। ठीक, दूसरा बात कि बेबी का जो हेड होगा, बेबी का जो हेड होगा वो टर्न होगा वन साइडेड एंड स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन, स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन गर्दन ऐसे करके रखेंगे। क्यों ऐसे रखेंगे, क्योंकि एक्सटेंडेड हेड पोजीशन जो है वो एक्सटेंडेड हेड पोजीशन, इससे क्या होगा कि एयरवे ओपन रहेगा, एयरवे क्या होगा ओपन होगा, और आई टू आई कांटेक्ट कर पाएगा बच्चा मदर के साथ। ठीक, तीसरा हिप्स जो है वो फ्लेक्स्ड होगा और एबडक्टेड होगा, क्योंकि जैसे क्या है फ्रॉग लाइक पोजीशन में बना पाता है बच्चा।
और आर्म जो है वो फ्लेक्स्ड होगा। आर्म क्या होगा? फ्लेक्स्ड होगा, आर्म फ्लेक्स्ड होगा। उसके बाद बेबी का एब्डोमेन जो होगा वो मदर के इपिगेस्ट्रियम लेवल पे, क्या होगा? मदर के इपिगेस्ट्रियम लेवल पे होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि मदर्स का जो ब्रीथिंग है, मदर्स ब्रीथिंग वो स्टिमुलेट करेगा बेबी को, जिससे क्या होगा? एपनिया नहीं हो पाए बेबी में, एपनिया नहीं हो पाए बेबी में। और उसके बाद बॉटम को क्या करें हम लोग? सपोर्ट देंगे ताकि बच्चा नीचे गिरे नहीं। दूसरा बात था कि मॉनिटरिंग, ठीक। मॉनिटरिंग क्यों जरूरी है? मॉनिटरिंग करेंगे इसलिए क्योंकि इससे क्या हम लोग को पता चल सके कि बेबी का नेक का पोजीशन सही है कि नहीं, नेक पोजीशन जो है वो सही है कि नहीं। और मॉनिटर केयरफुली स्पेशली इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज में बेबी का हम लोग मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। नेक पोजीशन क्या है वो सही है कि नहीं। इट शुड नाइदर बी टू फ्लेक्स्ड नॉट टू एक्सटेंडेड, ना ही ज्यादा ऐसे होना चाहिए, ना ही ज्यादा ऐसे होना चाहिए, ठीक ना। और मॉनिटरिंग करने का कारण ये कि एयरवे क्लियरेंस सही से है कि नहीं, रेगुलर ब्रीथिंग हो रहा है कि नहीं, बॉडी कलर कैसा है, टेम्परेचर मेंटेन है नहीं, तो ये सब देखना पड़ता है केएमसी देते हुए, इसलिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तीसरा है फीडिंग। फीडिंग क्या मतलब कि मदर शुड बी एक्सप्लेन हाउ ब्रेस्ट फीड व्हाइल द बेबी इन द केएमसी। मदर को एक्सप्लेन करना है कि कैसे आप ब्रेस्ट फीड देंगे जब बच्चा आपका केएमसी पोजीशन रहेगा। होल्डिंग द बेबी नियर द ब्रेस्ट, नियर द ब्रेस्ट क्या करना है? बेबी को होल्ड करना है। स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। She can also express this milk while the baby is still in KMC position. ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो केएमसी में क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो मदर को एक्सप्लेन करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना है केएमसी पोजिशनिंग में। इस तरह से क्या करना है कि होल्डिंग करना है बेबी को नियर द ब्रेस्ट, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, स्टिमुलेट क्या करना है? मिल्क प्रोडक्शन होगा स्टिमुलेट, और एक्सप्रेस दिस मिल्क व्हाइल द बेबी इज इन केएमसी पोजिशन। द बेबी कुड बी फेड दिस एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क विथ, या तो सबसे पहले कि वो डायरेक्ट वो सकिंग करके ब्रेस्ट मिल्क पी रहा है, या नहीं पी पा रहा, तो फिर ये जो एक्सप्रेस दिस मिल्क जो है उसको कैसे फिर उसको बच्चे को देना है? या तो पहले डिश से दे सकते हैं, स्पून से, कटोरी से, या नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से। ये बेबी के कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहले पैलेडी क्या होता है? पैलेडी ये जो इस तरह से मतलब उसको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। तीसरा है प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी मतलब क्या होता है? कंगारू मदर केयर अनअवॉइडेबली requires some exposure on the parts of mother. The hospital staff or family members should respect the mother's sensitivity in this regards. यानी कि केएमसी देने के लिए, केएमसी जो दे रही है मदर, उसको एक प्राइवेसी देना जरूरी है। और जो भी हॉस्पिटल स्टाफ्स हैं या मेंबर्स हैं, एक रिस्पेक्ट की नजर से उसको देखें इस रिगार्ड्स में। और एक रूम प्रोवाइड भी किया जाता है जिसमें जो मदर जाकर अपना ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है अपने बच्चे को। तो ये था इसका प्रोसीजर्स केएमसी का। और ड्यूरेशन ऑफ, हम लोग देखते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ कंगारू मदर केयर क्या होता है। तो हम लोग बताते हैं आपको कि ड्यूरेशन जो कंगारू मदर केयर का 1 to 2 आवर्स सिटिंग पोजीशन हम लोग केएमसी दे सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मदर जो है वो केएमसी रेस्टिंग या स्लीपिंग पोजीशन में दे सकती है क्या? रेस्ट या स्लीप में है तो केएमसी दे सकती है। हाँ, वो रेस्ट और स्लीप में भी तो केएमसी दे सकती है, लेकिन वो जो पोजीशन होगा वो रिक्लाइंड और रिकम्बेंट पोजीशन होगा, जो 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा, उस पोजीशन में वो आराम से वो केएमसी दे सकती है। तो क्या ड्यूरेशन? ड्यूरेशन ये बता रहा है कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट शुड स्टार्ट ग्रेजुअली इन नर्सरी विथ स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल केयर टू कंटिन्यूअस केएमसी। यानी कि स्टार्ट होता है नर्सरी से और फिर कंटिन्यूअस केएमसी होने लगता है। और कोई बोलता है कि एक घंटा से कम का केएमसी दे सकते हैं। 1 घंटे से कम का सेशन अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे को फ्रीक्वेंट हैंडलिंग करने से क्या होता है, वो स्ट्रेसफुल हो जाता है, बच्चे के स्ट्रेसफुल हो जाता है। कैसे? बच्चे के लिए। और लेंथ जो होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का वो 24 आवर्स अ डे तक इंक्रीज होता है।
जहां तक बच्चा हैंडल करेगा वहां तक केएमसी देंगे, जहां तक वो टॉलरेट कर पाएगा वहां तक केएमसी देंगे, जितना बच्चा टॉलरेट करेगा उतना तक केएमसी देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देख लेंगे बच्चा कंडीशन क्या है, स्वेटिंग नहीं आ रहा है, बच्चा आराम से रह रहा है केएमसी में, उसको केएमसी प्रोवाइड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और केएमसी डिस्चार्ज होने के बाद भी हम दे सकते हैं, बस मदर्स को अच्छे से काउंसलिंग कर देना, समझा देना कि कैसे केएमसी दिया जाता है, ताकि वो केएमसी क्या था क्या वो कंटिन्यू हो सकता है होम में भी। डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे हम समझेंगे कि अब ये बच्चे को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि स्टेबल कंडीशन बेबी का, बेबी स्टेबल है कि नहीं देखना पड़ेगा, फिर वेट गेन हो रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा, फिर मदर कॉन्फिडेंट है बेबी को देखने के बाद तो हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला बात 3-4 पॉइंट बताएंगे डिस्चार्ज क्राइटेरिया में। सबसे पहला बात देखेंगे कि 3 दिन तक हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, 3 दिन तक मेजरमेंट करते हैं क्या, ये मेजरमेंट करते हैं कि 15 से 20 ग्राम पर केजी पर डे यदि उसका वेट बढ़ रहा है लगातार 3 दिन तक, तो हम समझेंगे कि हाँ बच्चा क्या है वो इलिजिबल है डिस्चार्ज के लिए, इलिजिबल है डिस्चार्ज। और दूसरा फिर से 3 दिन तक वेट नाप लिया, 3 दिन तक टेम्परेचर भी देखेंगे, टेम्परेचर मेजर देखेंगे, यदि रूम टेम्परेचर अनुसार होता टेम्परेचर होता मेंटेन हो रहा है तो बच्चा हम समझेंगे हाँ बच्चा ठीक हो गया, इसको डिस्चार्ज दे सकते हैं। फीडिंग अच्छे से कर रहा है ये भी देख लेंगे, या फैमिली या उसकी मदर्स बच्चे को देख के समझ रहे कि हाँ बच्चा मेरा अब सही है, अच्छे से इसका केयर कर सकते हैं, तो भी डिस्चार्ज दे सकते हैं। तो ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया था। तो फॉलो अप क्या क्या होता है, एक डिस्चार्ज मिलेंगे, डिस्चार्ज के बाद फॉलो अप होता है, तो कैसे मतलब मदर को पेरेंट्स रिलेटिव समझा भेजेंगे कि कैसे आप फॉलो अप करा सकते हैं। तो उनको ये बताना है कि यदि आपका बच्चा 37 to 40 वीक्स ऑफ लाइफ में है और उसका वेट 2.5 to 3 kg है, तो आपको सप्ताह में 1 से 2 बार आके फॉलो अप करवाना है। और यदि आपके बच्चे का 3 मंथ हो गया है तो 2 से 4 सप्ताह में एक बार आगे कम से कम फॉलो अप करवाना है। और यदि आपका बच्चा 1 साल का हो गया है तो 1 से 2 महीने में आके फॉलो अप करवाना है। तो ये था हमारा केएमसी का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने आपको समझाया कि केएमसी क्या होता है, केएमसी का कंपोनेंट्स क्या है, केएमसी का कंपोनेंट्स क्या है, केएमसी का बेनिफिट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, डिस्चार्ज क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज यदि हम बताना चाहें आपको कि केएमसी क्या होता है, 2 ही 3 पॉइंट याद रखने का जरूरी है कि केएमसी का मतलब होता है केयर ऑफ प्री टर्म और लो बर्थ वेट, केयर ऑफ प्री टर्म और लो बर्थ वेट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। बस केएमसी खत्म, इतने में केएमसी खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है केएमसी में जाने बनाने का, इतना ही है बस। आज का ये मेरा लेक्चर जो था कंगारू मदर केयर पर, जिसके बारे में आपको पूरा समझा दिया कि क्या है केएमसी। थैंक यू।